नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ राज कपूर गौतम और आप देख रहे हैं अखंड न्यूज फेस। इसमें हम खड़े हैं जनपद संत कबीर नगर के खुसरू खुर्द रमोपुर में। जैसा कि विदित है कि पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग मानने वाले हैं। जिस तरह से पूरे संसार में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व में आज महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बहुजन समाज के लोगों से हम बात करेंगे कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस संबंध में इन्होंने एक भव्य रैली का आयोजन किया है बाबा साहब को याद करते हुए। यहाँ पे काफ़ी वक्ता हमारे हैं, विद्वान साथी हैं, उनसे हम इस संबंध में जानेंगे कि आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। समाज के लोगों को आज के इस दिन क्या संदेश देना चाहते हैं। समाज के लोगों को ये संदेश देना है कि आज के दिन ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया था, यानी उसी के दिन की मृत्यु हो गई थी। इसी के उपलक्ष्य में एक पैदल मार्च हम निकाले हुए हैं ग्राम मुरलिया से लेकर रमापुर तक का, कि समाज को पता चले कि आज के दिन ही बाबा साहब का हमारा परिनिर्वाण हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जानकारी नहीं है। एक ऐसे महापुरुष का जो परिनिर्वाण हुआ, जो एक समानता का अधिकार दिए, एक ऐसा खूबसूरत संविधान दिए बाबा साहब ने कि एक साथ बैठने उठने का अधिकार दिए, मानव एक समान जीने का अधिकार दिए। उसी को लेके हम एक पैदल यात्रा निकाले हुए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के इस अवसर पे लोगों को क्या संदेश देंगे। आज के दिन बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस, परिनिर्वाण दिवस है, इसको लेकर के हम लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं। इस बहुजन समाज के लोग संदेश देना चाह रहे हैं तो बाबा साहब ऐसे एक महापुरुष थे जिन्होंने हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, सब समाज के लिए उन्होंने ऐसा एक खूबसूरत संविधान देकर के सबको आज़ादी देने का काम किया है। ऐसे महापुरुष को आज हम याद कर रहे हैं कि आज हमारे बीच बाबा साहब इस चीज़ को हम एक रैली के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से सारे लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आज के दिन महापरिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का हुआ था। सर, देखा जाए तो आज के समय में जो माहौल चल रहा है, बाबा साहब के बदौलत जो लोग ऊंचे पदों पर पहुंच चुके हैं, जैसे कोई विधायक हो या सांसद हो या कोई अधिकारी हो गया हो, वो अपने समाज को पीछे पलट कर नहीं देख रहा। इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि आप दूसरे से आप जा रहे हैं, ये कार्यक्रम एक धर्म स्थल का है। जी, उसी की बात, राजनीतिक स्तर नहीं है, राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। आप समझिए बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दे करके, वो उसमें एक आरक्षण की व्यवस्था दे करके लोगों को विधानसभा में, लोकसभा में जाने का काम किया है। वहाँ जाकर के ये हमारे लोगों का आवाज़ उठाने का काम करें। इसलिए बाबा साहब ने ऐसी संविधान दे करके, ऐसी व्यवस्था दे करके लोगों को वहाँ बैठाने का कार्य किया। अब उनकी दायित्व बनता है कि हमारे लोगों का कार्य वो करें, हमारे समाज के लोगों का, समाज के लोगों का, सारे लोगों का व्यवस्था देखें। उन लोगों से बात करेंगे। सर, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उनके व्यक्तित्व पर बात डालिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये जो कुछ किया है, आज इसकी देन है कि हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी विचारधारा लेकर समाज को जागृत कर रहे हैं। हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे जो लोग कहीं भोले बच्चे हैं वो हमारे साथ आएँ और बाबा साहब के बनाए हुए रास्ते पे चलें, तभी उनका और लोगों से बात करेंगे। हमारे एक अध्यापक हैं, आगे आइए। सर, जैसा कि बाबा साहब का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, इस नारे को हम लोग कहाँ तक चरितार्थ कर पा रहे हैं। आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो नारा हमें दिया था, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। शिक्षित का मतलब है कि जब तक शिक्षा नहीं हो पाएगी तब तक हमारा नहीं विकास होगा, न हमारे समाज का विकास होगा, न हमारे जो है देश का विकास होगा। और देश का विकास ही राष्ट्र का विकास है, और वो संभव तभी है जब हम शिक्षित होंगे। उसके बाद शिक्षा के बाद हमें संगठन होना चाहिए। संगठन क्या होगा, हमें अपने अधिकारों को लड़ करके लेना होगा, और ऐसे अधिकारों को लेने के लिए हमें शिक्षा लेना। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम संवैधानिक अधिकार के तहत अपने अधिकारों को संविधान के तहत संसद भवन से लेकर के जो है निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक हम अपने अधिकारों का पालन करें। संघर्ष करने का मतलब ये है कि हमें
आपस में बंधुत्व, एक भाईचारे की भावना से मिल करके और बिना किसी लड़ाई झगड़े का हमें आपस में एक दूसरे की मदद करके, जैसे कि हमारे पास जो है आरक्षण की व्यवस्था आई, संविधान में प्रतिनिधित्व के अधिकार के तहत आया, और हम एक दूसरे को भाईचारा के तहत जो है हमारा प्रतिनिधित्व हो सके और हम एक दूसरे की मदद करें, और ये सब तभी संभव होगा जब हम शिक्षा ले पाएंगे। सर, बाबा साहब का एक सपना था कि बाबा साहब चाहते थे समता मूलक समाज का स्थापना। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, आप उसके ज्ञाता हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि समता मूलक समाज का स्थापना होने में कारगर साबित हो। सर, समता मूलक समाज की स्थापना तभी संभव है कि जब हम लोग संविधान को माने और संविधान को पढ़ें और संविधान की कसम लें कि हम संविधान के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेंगे। और यही समाज है जो बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया था। पहले असमानता थी, समानता का अधिकार होने के बाद भी आज भी समाज में असमानता कहीं न कहीं दिखाई देती है, और इसके लिए जो है हमें आपस में मिल करके एक दूसरे की भाईचारा भावना से और संविधान के तहत रह करके हमें इस पे सामाजिक कार्य करना होगा, ताकि हम एक समता मूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काफ़ी संघर्षों के बाद उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जिसके प्रति अपार भीड़ उमड़ी हुई है। इस संबंध में यहाँ पे हमारे साथ एक और वक्ता मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, ये बताइए हमको कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इस अवसर पर कुछ ऐसे टिप्स बताएं जो बहुजन समाज के नौजवानों के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने ये देश के या सभी वर्ग के लिए क्या किए। कहने का मतलब है बाबा साहब ने इतना बढ़िया खूबसूरत संविधान दिया, चाहे वो राजनैतिक दृष्टिकोण से हो और चाहे सरकारी संस्था के दृष्टिकोण से। बाबा साहब ने ये कहा था, या कोई भी कितना भी बढ़िया संविधान किसी भी देश का हो, अगर अच्छी नीयत लेकर के लागू करने वाले न हों, उस संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे कि आज संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, तमाम उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, जबकि दुनिया का सबसे ब्रिलियंट आदमी, दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी और महान व्यक्ति संविधान का रचना किए, आज उसको संशोधन करने कई डिग्रियां लेने वाले बाबा साहब संविधान का निर्माण किए। आज जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उसका संशोधन करने की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे समाज के लोग या दलित समाज के लोग इस विषय पर गंभीरता से मनन करें और अपने बच्चों को शिक्षित, सामाजिक और संघर्षरत बनाएं। हमारे साथ एक और विद्वान साथी हैं, अब उनसे बात करेंगे। और आपका नाम क्या? राजेंद्र प्रसाद आजाद, मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। सर, आज बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी के लोगों को यही संदेश है कि बाबा साहब आज के दिन बाबा साहब के मृत्यु हुए थे, और ये नौजवान साथियों को इस जागरूकता रैली के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को बताना चाहते हैं कि बाबा साहब उस जमाने में 32 डिग्री लेकर के और समाज के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए। आज आप लोगों के पास हर व्यवस्था है, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हो। और अपने इतिहास के बारे में जब हमारे नौजवान साथी जानेंगे तो ये भी अपने समाज के प्रति 10 कदम चलेंगे। उसी के तहत ये भाई अम्बेडकर सेवा समिति के माध्यम से गाँव जगाते हैं, क्योंकि हम लोगों का पार्टी का भी कार्यक्रम था उधर महारानी पैलेस में, समय निकाल करके यहाँ पर अपने समाज के साथ साथ सब समाज को भाईचारा बना करके उनको जोड़ना है और एक मंच पे लाना है। यही बाबा साहब के संकल्प को याद करके लोगों को जोड़ने का एक मुहिम है।